नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान 360 चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये चैनल आपके राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए डेडिकेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर हम बात करें रेगुलर लाइव क्लासेस के बारे में तो आपको रात्रि 9 बजे क्लास अवेलेबल हो। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। अपने आप को रजिस्टर्ड करना है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और अपने गोल को सेलेक्ट करना है। जैसे आप राजस्थान एग्जाम्स की प्रिपरेशन को कर रहे हैं तो आप अपने गोल को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर स्टेट पीसीएस में आरपीएससी। उसके बाद में फ्री स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हैं तो 10VV रेफरल कोड है। इस कोड का उपयोग करने से आपको स्पेशल क्लासेस फ्री में दिखाई देगी। जितने भी स्पेशल क्लासेज है आप सभी को अनलॉक कर सकते हैं। साथ ही एडमिशन ले तो भी इससे आपको 10% यहाँ पर डिस्काउंट अवेलेबल है। बेनिफिट्स क्या होते हैं अगर आप जुड़ते हैं प्लस कोर्स से? तो आपको यहाँ पर रेगुलर लाइव क्लासेज अवेलेबल है। उन लाइव क्लासेज में अपने डाउट्स जो है आप एजुकेटर के साथ में क्लियर कर सकते हैं। पोल्स में पार्टिसिपेट करके अपने आंसर्स को दे सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज जो अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, मतलब कि कंप्लीट सिलेबस अनअकैडमी की टीम के द्वारा आपको यहाँ पर करवाया जाता है। टाइम टू टाइम खुद को इवेल्युएट कर सके इसलिए अनअकैडमी प्रोवाइड करवाती है यहाँ पर लाइव टेस्ट एंड क्विज़ और अनलिमिटेड एक्सेस। जितने भी एजुकेटर्स हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उन सभी को आप यहाँ पर अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। प्लस वो फ्री की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्लस में जहाँ आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस अवेलेबल होते हैं, वही आपको ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल नहीं हो पाती। उसके अलावा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ में आप जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर अलग से आंसर राइटिंग के सेशन व मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम आपको अवेलेबल है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो आप इनके साथ में जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। 12 महीने का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वह 3 महीने फ्री, मतलब कि 15 महीने जो है उसकी वैलिडिटी रहेगी और 24 महीने जो का जो सब्सक्रिप्शन है वह 4 महीने फ्री है, मतलब कि उसकी वैलिडिटी 28 मिनट की 28 महीने की रहेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं अनअकैडमी ने किस प्रकार से जो है आरएस के स्टूडेंट्स और अदर स्टूडेंट्स को हेल्प करी। तो उनके खुद के वर्ड्स हैं उन स्टूडेंट्स के, तो आप यहाँ पर जरूर देखें। सभी स्टूडेंट्स के बारे में है यहाँ पर, नीट के लिए, कॉलेज लेक्चरर के लिए, आरएस के लिए, इन सभी के लिए। और जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और कुछ न्यू बैच कोर्सेज हैं, इन बैच कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यू बैच कोर्सेज आप लोगों के लिए स्टार्ट हुआ है। आप ये जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 अक्टूबर से जो है ब्लॉक जो है यहाँ पर ग्रामीण विकास अधिकारी के लिए जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स हैं इन सभी एग्जाम्स को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम राजस्थान के सारे एग्जाम्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। 1 साल का कोर्स हमारा 7,000 रुपये का है और 2 साल का कोर्स 8,400। उसमें भी अगर आप रेफरल कोड 10VV का उपयोग कर लेते हैं यहाँ पर तो ये 1 साल का कोर्स जो है हमारा 6300 रुपये में और 2 साल का कोर्स जो है हमारा 7560। ये 12 महीने की जगह 15 महीने वैलिडिटी है और इसकी वैलिडिटी जो है आपकी 28 महीने की है। ठीक है, तो 10VV रेफरल कोड के साथ में आप आसान किस्तों में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचक पद में शिल्प कलाओं में जिनका सूचीकरण किया है वे है ब्लू पॉटरी जयपुर की, व चीनी उद्योग उदयपुर का, जरी उद्योग अजमेर का व ब्लॉक प्रिंटिंग सांगानेर की, कसीदाकारी बाड़मेर की और ऊनी कपड़ा जैसलमेर का, पेंटिंग किशनगढ़ की और नमदे टोक के। तो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचक पद में शिल्प कलाओं में जिनको सूचीकरण किया है उनके नाम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ब्लू पॉटरी जयपुर की व चीनी उद्योग जो है उदयपुर का, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सिक्का व शासक को यहाँ पर सुमेलित करना है। तालिम शाही तालिम सिंह, लक्ष्मण शाही महाराजा स्वरूप सिंह, हाली महाराजा माधो सिंह और चांदोड़ी लक्ष्मण सिंह। तो इनमें से कौन सा सुमेलित है आपको ये बताना है।
कौन सा मतलब जो है यहाँ पर सुमेलित करके बताना है आपको। तो इनकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो सालिम शाही सिक्का जो है यहाँ पर सालिम सिंह के समय, लक्ष्मण शाही सिक्के की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लक्ष्मण सिंह के समय, हाली की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हाली जो है यहाँ पर माधो सिंह के समय, और चांदोड़ी जो है यहाँ पर महाराजा स्वरूप सिंह के समय। तो बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, या दो जो आंसर है वो सही हो जाएगा। टॉक का पहला जन आंदोलन कब हुआ था? तो इनमें से वे कौन सा सन है जब टॉक का पहला जन आंदोलन हुआ था? 1920-21 में, 1921-22 में, 1922-23 में, और 1923-24 में। टोंक का पहला जन आंदोलन कब होता है? तो 1920 में होता है। ए कब नंबर है, या ए जो है हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है? इनमें से वह कौन सी युक्ति है जिसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है? अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और ग्लास ग्लास प्लेट। निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है? यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर उत्तल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब जो है सदैव आभासी और छोटा बनता है। 3 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। मछली नृत्य किस नृत्य का भाग? मछली नृत्य जो है यहाँ पर कौन से नृत्य का भाग है? गवरी, लूर, घूमर, और गुड़ला। मछली नृत्य इनमें से कौन से नृत्य का भाग है? तो मछली नृत्य की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये घूमर का भाग है। 3 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, घूमर। सुमेलित करना है आपको। कौन सा कहाँ से संबंधित था? भोसले कहाँ से थे, गायकवाड़ कहाँ से थे, होलकर कहाँ से थे, और सिंधिया कहाँ से थे? तो सुमेलित करना है यहाँ पर। तो 1 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। तो 1 नंबर ऑप्शन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो भोसले जो है हमारे यहाँ पर पुणे से हो जाएंगे, गायकवाड़ जो है यहाँ पर बड़ोदरा से, होलकर की अगर हम बात करें तो इंदौर से, और सिंधिया की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह ग्वालियर से। कि इनमें से एक भी ऑप्शन अगर आप लोगों को पता होता तो आप आसानी से इसको बता सकते थे। और जो भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। माउंट आबू सिरोही में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? माउंट आबू सिरोही में यहाँ पर कौन सी लोक देवी का मंदिर स्थित है? कुबड़ माता, अधर देवी, स्वांग्या माता, और चार भुजा देवी।
माउंट आबू सिरोही में किस लोक देवी का मंदिर है? तो यहाँ पर अधर देवी हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर है। राजस्थान में कौन सा व्रत नारी चरित्रोत्थान व वैधव्य दोष निवारण से संबंधित है? तो इनमें से वह कौन सा व्रत है जो नारी के चरित्र उत्थान व वैधव्य दोष से निवारण से संबंधित है? करवा चौथ, सुगंध दशमी, अरुंधति व्रत और बछबारस व्रत। राजस्थान में कौन सा व्रत नारी चरित्रोत्थान व वैधव्य दोष निवारण से संबंधित है? तो यहाँ पर हो जाएगा अरुंधति व्रत। और चौथे नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये तो बछबारस का व्रत जो है यहाँ पर लड़कों की माता करती है, जिनके पुत्र होता है। ठीक है, उस माता के लिए यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका अरुंधति व्रत। देवी के ऋतुजगों में महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला आराधना के पद या गीतों को क्या कहते हैं? देवी के जो ऋतुजगे होते हैं, रात्रि में जो दिए जाते हैं, उनके महिलाओं के द्वारा जो यहाँ पर ऋतुजगे होते हैं, उनमें जो आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनके पदों को किस नाम से जानते हैं? पर्चा देना, जागरण, नावा और चिर्जा। तो देवी के ऋतुजगों में महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला जो है यहाँ पर, तो वह चिर्जा हो जाएगा हमारा यहाँ पर। उनके पदों को हम चिर्जा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जागरण नहीं, चिर्जा के नाम से जानते हैं हम। टांका मिश्र धातु है, जो शोल्डर है यहाँ पर मिश्र धातु है, वो किसकी? सीसा व जस्ता की, तांबा व सीसा की। तांबा व सीसा है तो ऑप्शन रिपीट हो रहा है, तो आप यहाँ पर तांबा व जस्ता कर लीजिएगा। तांबा व जस्ता की, तांबा व सीसा की, तीन व सीसा की। तो कौन सा यहाँ पर सही होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर शोल्डर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो तांबा व सीसा की मिश्र धातु है। सी या तीन जो है, बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस शहर में बनाया? तो उस्ताद कहलाने वाले चित्रकार भित्ति चित्र जो है यहाँ पर इनमें से कौन से शहर में बनाते हैं? उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और बूंदी। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस शहर में बनवाए? तो यहाँ पर बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर में बनाते हैं, बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, बीकानेर। बिल्कुल, बीकानेर जिन्होंने भी आंसर दिया वो सही आंसर है। एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज व गुम्बद, खुली छतें, मौके सहित पहरा चौकियां, परकोटे में तीरंदाजों के लिए झिड़ियों, जिससे सैनिकों के गिर जाने का प्रतिकार किया जा सके, वह है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? जगनिवास उदयपुर, रायका बाग पैलेस जोधपुर, गुना पैलेस डूंगरपुर और ब्रजनिवास कोटा।
तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर बात हो रही है जूना पैलेस डूंगरपुर के बारे में। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो इनमें से वे कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहाँ पर से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल और रंगपुर। तो यहाँ पर कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं हमको। बिल्कुल बी आपका सही आंसर हो जाएगा, कालीबंगा। राजा सुदास, जिसके विषय में वेद में वर्णन है कि उसने 10 राजाओं को पराजित किया। यहाँ पर जो है इनका संबंध जो है किस जन से। अतु, दुहुआ, त्रिस्तु और यदु। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर बात हो रही है, बिल्कुल सी आप सही आंसर दे रहे हैं, त्रिस्सु। सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, त्रिस्सु। एशिया माइनर से प्राप्त एक बोगजोई बोजक कोई अभिलेख में किन आर्य देवताओं का आह्वान किया गया। अग्नि, रुद्र व सोम, मित्र, पूषा व सोम, इंद्र, वरुण, सूर्य व यम, इंद्र, नासत्य, मित्र व वरुण। एशिया माइनर से प्राप्त एक भोजक कोई अभिलेख में किन आर्य देवताओं का आह्वान किया गया है। इंद्र, नासत्य, मित्र व वरुण। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप जो आंसर दे रहे हैं सभी सही आंसर होगा। डी या 4 नंबर जो भी आंसर दे रहे हैं सही है। शैलेंद्र राजा बालपुत्र देव द्वारा नालंदा में निर्मित एक विहार के लिए निम्नलिखित में से किस राजा ने 5 ग्राम दान में दिए थे। तो इनमें से कौन से राजा जो है यहाँ पर 5 ग्राम जो है दान में देते हैं, किसके लिए। नालंदा में निर्मित एक विहार के लिए। कुमारगुप्त, हर्ष, भास्कर वर्मन और देवपाल। शैलेंद्र राजा बालपुत्र देव द्वारा नालंदा में निर्मित एक विहार के लिए निम्नलिखित में से किस राजा ने 5 ग्राम दान में दिए। 5 ग्राम यहाँ पर दान में देते हैं देवपाल के द्वारा। 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, देवपाल। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ, जिसे हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोष कहा गया है, किसके द्वारा निर्मित किया। तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण इनमें से किसके द्वारा हुआ है। अमीर, राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह और पृथ्वीराज। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ से हिंदू देव शास्त्र का चित्रित कोष कहा गया है, किसके द्वारा निर्मित हुआ है। तो यहाँ पर किसके द्वारा निर्मित होता है। तो ये महाराणा कुंभा के द्वारा। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कुंभा। निम्नलिखित में से कौन काशी के विद्वानों की सहायता के में तारासिकों के द्वारा किए गए उपनिषदों के अनुवाद की प्रस्तुति है। तो इनमें से कौन सा जो है यहाँ पर दारासिकों के द्वारा किए गए उपनिषदों के अनुवाद की प्रस्तुति है। बहर उल हयात,
किताब उल हिंद, मजम उल बहरीन और सिरर ए अकबर। तो इनमें से कौन काशी के विद्वानों की सहायता से दारा सिखों के द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के अनुवाद की प्रस्तुति है? तो उपनिषदों के अनुवाद की प्रस्तुति जो है हमारा यहाँ पर सिरर ए अकबर। 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सिरर ए अकबर। मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत कुल कौन सा था? तो यहाँ पर इनमें से कौन सा राजपूत कुल है जो मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करता है? हाड़ा, कछवाहा, राठौड़ और गुहिलोत। तो इनमें से वे कौन सा राजपूत शासक है, राजपूत जो है यहाँ पर कुल है जो मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करता है? तो मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला यहाँ पर पहला राजपूत कुल तो कछवाहा होगा यहाँ पर, बिल्कुल बी हमारा सही आंसर। सॉरी, राठौड़ होगा, कछवाहा नहीं होगा, यहाँ पर राठौड़ होगा। राज परिवारों की शिक्षा से निमित्त राज परिवारों की शिक्षा के निमित्त बने निम्नलिखित विद्यालयों में से कौन सा सर्वप्रथम अस्तित्व में आया? तो इनमें से सबसे पहले अस्तित्व में कौन सा आता है? इंदौर का दिल्ली कॉलेज, राजकोट का राजकुमार कॉलेज, अजमेर का मेयो कॉलेज और जयपुर का आर्ट्स कॉलेज। तो इनमें से सबसे पहले अस्तित्व में कौन सा आता है राजपूतों की शिक्षा से बने, शिक्षा के लिए निमित्त? कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये भी जरूर बताएं अजमेर का मेयो कॉलेज जो है यहाँ पर कब बनता है? ये आपका जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? अडियार, मुंबई, न्यूयॉर्क और शिकागो। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इनमें से किस जगह पर होती है? उस प्रश्न की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उस प्रश्न का सही आंसर जो है कछवा ही होगा। ठीक है जी। तो उसमें जो है हाँ, पीडीएफ जब आप लोग जो है डाउनलोड करें तो उसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये तो न्यूयॉर्क हो जाएगा, और ये प्रश्न जो था हमारा ये पीछे वाला, ये प्रश्न जो है यहाँ पर कछवा ही आपका जो है सही आंसर होगा। ठीक है जी। तो इसको जो है आप यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर होती है? तो न्यूयॉर्क में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसके राजपूत राजा ने 1857 में विद्रोहियों का साथ दिया और कैप्टन मेसन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया? तो इनमें से वे कौन से राजा के बारे में बात हो रही है यहाँ पर? अलवर, अहुआ, जोधपुर और कोटा। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर कौन से राजा के बारे में बात हो रही है, कहाँ के राजा के बारे में बात हो रही है? तो यहाँ पर अहुआ के बारे में बात हो रही है। बिल्कुल बी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, अहुआ। 28 अप्रैल 1916 को स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये आप लोगों को बताना, देखते हैं यहाँ पर इसके कितने सही आंसर दे पाते हैं।
28 अप्रैल 1916 को स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, जोसेफ बेपिस्टा और एन.सी. केलकर। ये आप देखते हैं कितने सही आंसर दे पाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर सी जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर, ये जरूर ध्यान रखने लायक चीज थी यहाँ पर, जोसेफ बेपिस्टा। सी बिल्कुल जिन्होंने भी आंसर दिया है यहाँ पर सही आंसर है जोसेफ बेपिस्टा। तो 28 अप्रैल 1916 को स्थापित इंडियन होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो पहले अध्यक्ष जो थे यहाँ पर जोसेफ बेपिस्टा थे। 3 नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। गदर की पार्टी हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इनमें से किस जगह पर होती है? अफगानिस्तान, बर्मा, इंग्लैंड और यूएसए। इनमें से वह कौन सा स्थान है जहां पर गदर पार्टी की स्थापना होती है? तो गदर पार्टी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल सभी सही आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर यूएसए में होती है। भारतीय संविधान की धाराओं 14 व 15 में गारंटी दी गई है। तो जो भारतीय संविधान की यहाँ पर धारा है 14 व 15, उसमें किसकी गारंटी दी गई है? पुरुषों की प्रधानता की, महिलाओं के गौण स्थान की, पुरुष व महिलाओं को संपूर्ण रूप से बराबरी का दर्जा, और उपरोक्त सभी। तो कौन सा यहाँ पर सही होगा ये आप लोगों को बताना है। भारतीय संविधान की धारा है 14 व 15 के द्वारा गारंटी दी गई है। तो यहाँ पर पुरुष व महिलाओं को संपूर्ण रूप से बराबरी का दर्जा, सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, या 3 नंबर ऑप्शन। 1956 के हिंदू सेक्शन एक्ट के अनुसार सुनिश्चित किया गया है। जो 1956 का जो हिंदू सेक्शन एक्ट है उसके अनुसार क्या सुनिश्चित किया गया है? पुत्र पूर्ण रूप से उत्तराधिकारी, पुत्री पूर्ण रूप से उत्तराधिकारी, पुत्री पुत्र के समान बराबरी की उत्तराधिकारी, और पत्नी पूर्ण रूप से उत्तराधिकारी। कौन सा यहाँ पर सही आंसर है ये आप लोगों को बताना है। 1956 के हिंदू सेक्शन एक्ट के अनुसार सुनिश्चित किया गया। क्या सुनिश्चित किया गया है यहाँ पर सुनिश्चित किया जाता है कि पुत्री जो है यहाँ पर पुत्र के समान बराबरी की उत्तराधिकारी। 3 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही होगा। ब्रिटिश शासन काल में केवल एक ब्रिटिश सम्राट ने भारत आकर दरबार किया। तो इनमें से वे कौन सा एक ब्रिटिश सम्राट है जो केवल एक ही ब्रिटिश सरकार है, वो भारत आते हैं और दरबार करते हैं? एडवर्ड सिक्स, एडवर्ड सेवन, जॉर्ज फिफ्थ और जॉर्ज सिक्स। ब्रिटिश शासन काल में केवल एक ब्रिटिश सम्राट ने भारत आकर दरबार किया, वह कौन है? एडवर्ड छठा, एडवर्ड सातवां, जॉर्ज पांचवा और जॉर्ज छठा। यहाँ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जॉर्ज फिफ्थ थे। बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर होगा।
दिल्ली दरबार आयोजित होता है, आप लोगों को पता होगा शायद। और उसी समय जो है कलकत्ता से हमारी राजधानी जो है यहाँ पर दिल्ली हस्तांतरित कर दी जाती है। मानचित्रों पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र के बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? आइसोबार, आइसोथर्म, आइसी हेलाइन और कंटूर। बिल्कुल 1911 में जो है यहाँ पर दिल्ली दरबार लगता है और 1911 में ही हमारी राजधानी कोलकाता से दिल्ली जो है स्थानांतरित कर दी जाती है। तो मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं क्या कहलाती है? तो कंटूर कहलाती है। 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो इनमें से वे कौन सा नगर है जो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? कोलंबो, जकार्ता, मनीला और सिंगापुर। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सिंगापुर है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो इनमें से वे कौन सा महाद्वीप है जहां पर एटलस पर्वत है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। एटलस पर्वत कौन से महाद्वीप में है? तो यहाँ पर वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर एटलस पर्वत स्थित है? तो एटलस पर्वत की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अफ्रीका। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, अफ्रीका। जानवरों, वनस्पतियों व सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं? आग्नेय चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में, कायांतरित चट्टानों में और अधिवितलीय चट्टानों में। किस प्रकार की चट्टानों में जानवरों, वनस्पतियों व सूक्ष्म जीवों के अवशेष हमें मिलते हैं? जानवरों, वनस्पतियों व सूक्ष्म जीवों के अवशेष हमें किस प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं? तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं हमको, अवसादी चट्टानों में। सुमेलित करना है आपको सूची 1 को। मरुस्थल है सूची 1 में और सूची 2 से उसको सुमेलित करना है। थार का मरुस्थल कहाँ पर है? सोनोरन मरुस्थल कहाँ पर है? काइजिल कुम मरुस्थल कहाँ पर है? और गोबी मरुस्थल मंगोलिया जो है कहाँ पर है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1 2 3 4 बिल्कुल ए जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए थार का मरुस्थल आप लोगों को पता है हमारे भारत में है, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई भी यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको नहीं करेगा, तो एक ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। कोनोरोन मरुस्थल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका व मेक्सिको में है। काइजिल कुंभ की अगर हम बात करें तो उज्बेकिस्तान व कजाकिस्तान में। और गोबी मरुस्थल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मंगोलिया। रेगिस्तानी भागों में
बरखानों की दो समानांतर श्रेणियों के मध्य रेत मुक्त गलियारा जिससे होकर कारवा बहते हैं निम्न में से क्या कहलाता है? हमादा, बजादा, रेग व गासी। रेगिस्तान में बरखानों की दो समानांतर श्रेणियों के मध्य, जैसे मान लीजिए ये रेत का टीला है, ये रेत का टीला है, ठीक है, इनके बीच में जो है यहाँ पर ये मुक्त गलियारा जो है यहाँ पर रेत मुक्त गलियारा जिनसे होकर कारवा आगे बढ़ते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? यही दो पर्वतों के बीच में होते हैं तो इसको हम दर्रा कहते हैं। रेगिस्तान में है तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम घासी के नाम से जानते हैं, घासी कहलाता है ये। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? तो विभिन्न वायु राशियों के मिलने से, तो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से, वायुमंडलीय दिशाओं में असाधारण परिवर्तन से, और उपरोक्त सभी से। चक्रवात की उत्पत्ति इनमें से किस प्रकार से होती है? चक्रवात की उत्पत्ति की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से, बी हमारा यहाँ पर सही आंसर। ठीक है, उपरोक्त सभी की अगर हम यहाँ पर बात करें, जो आप उपरोक्त सभी दे रहे हैं, तो देखिए वायुमंडल की असाधारण परिवर्तन से इस प्रकार से कोई चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होती, तो देखिए ये ऑप्शन हमारा अगर रॉन्ग होता है। दो विभिन्न वायु राशियों के मिलने से जो है यहाँ पर, तो जैसे ठंडी व गर्म अगर वायु राशि मिलती है तो वहां पर वात्राग्र का निर्माण होता है, फ्रंट्स का निर्माण होता है, वाताग्र बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो भिन्न ताप वाली वायु राशियों के मिलने से, तो ये आप जरूर ध्यान रखिए। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील? विक्टोरिया, सुपीरियर, बेकाल व मिशिगन। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी झील, तो सुपीरियर झील, ये आप सभी लोगों को पता है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, वे कौन सा जिला है भारत में जो सबसे कम लिंगानुपात वाला है? मिजोरम, हरियाणा, राजस्थान व मध्य प्रदेश। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य पूछा गया है वैसे। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह हरियाणा है। केंचु जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? केंचु जनजाति जो है इनमें से कौन से प्रदेश के निवासी हैं? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड व राजस्थान। केंचु जनजाति यहाँ पर कौन से राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इनमें से हमारे भारत का क्षेत्रफल कुल कितना है ये आप लोगों को बताना है।
तो भारत के कुल क्षेत्रफल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल सी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहा जाता, जिसे क्या कहा जाता? जुरेसिक भूखंड, आर्यव्रत, इंडियाना और गोंडवाना लैंड। तो यहाँ पर गोंडवाना लैंड का भाग रहा है हमारा भारत। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करें तो उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जा सकता है? तो इनमें से भी किस प्रकार की मृदा में जिप्सम के प्रयोग से उसे उपयुक्त बनाया जा सकता है? क्षारीय, अम्लीय, जलाक्रांत और जब मिट्टी में मटियार या क्ले की मात्रा अधिक। तो किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करने पर, तो यहाँ पर अम्लीय मृदा में जिप्सम का प्रयोग करने से फसल योग्य बनाया जा सकता है। गिर के शेरों को रखने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य का चयन किया गया? पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ और पालनपुर क्रूनी। तो यहाँ पर गिर के शेरों को रखने हेतु राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य का चयन किया गया है, तो ये पालनपुर क्रूनी, 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं? तो वह कौन सी पर्वतमाला है जिसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं? सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और अरावली। तो इनमें से किस पर्वतमाला को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं? तो पश्चिमी घाट जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? यहाँ पर भारत के चावल का कटोरा हम जो है इनमें से किस क्षेत्र को कहते हैं? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, इंडो गांगेय क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा व केरल तमिलनाडु का क्षेत्र। तो किस क्षेत्र को हमारे यहाँ पर भारत के चावल का कटोरा के नाम से जानते हैं? कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, 3 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही होगा। भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छप्पनिया काल के नाम से जाना जाता है, वो कब घटता है? जो है 1899, 1900, 1905, 1906 आईडी, 1856, 1958 और 1888 और 1889। तो भयंकर अकाल जो राजस्थान के लोगों में छप्पनिया काल के नाम से जाना जाता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं?
तो छप्पनिया काल के नाम से जानते हैं 1899, 2000 सॉरी 1899 और 1900 जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा ए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं उनको आधुनिक भारत का मंदिर किसके द्वारा कहा जाता है? महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा जाता है। जिला और मिट्टी को बताना है आपको, सुमेलित करना है। कौन सा जिला में किस प्रकार की मृदा मिलती है, बांसवाड़ा में किस प्रकार की मिलती है, टोंक में कैसी मिलती है, भरतपुर में कैसी मिलती है और झुंझुनू में कैसी मिलती है? तो 2 1 4 3। बांसवाड़ा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मध्यम काली मिट्टी मिलती है यहाँ पर। टोंक में जो है भूरी मिट्टी, और उसके अलावा भरतपुर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो महीन काप मिट्टी, और झुंझुनू में जो है बलुई मिट्टी। तो 2 1 4 3, 3 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित जिले, तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कौन से हैं इनमें से? पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर व श्रीगंगानगर। 3 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। कर्नल जेम्स टॉड ने किस पर्वत को संतों का शिखर कहा है? कर्नल जेम्स टॉड यहाँ पर कौन से पर्वत को संतों का शिखर कहते हैं? गुरु शिखर, पेर, जरगा और अचलगढ़। कर्नल जेम्स टॉड किस पर्वत को संतों के शिखर के नाम से जानते हैं? तो संतों के शिखर के नाम से हम यहाँ पर गुरु शिखर को जानते हैं। गुरु शिखर, संतों का शिखर। चेवन घास वानस्पतिक नाम, प्रोसेसिस सिंडेरिया, टिकोमेला अंडुलेटा, टिशियूरिस टिडिकुस और क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। चेवन घास के बारे में पूछा गया है यहाँ पर, वन बॉटनिकल नेम जो है उसका पूछा गया है, वानस्पतिक नाम पूछा गया है। तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो 3 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर टिशियूरुस सिडिकुस जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में खस का सर्वाधिक उत्पादन किस मेखला में होता है? खस जो है यहाँ पर, उसका उत्पादन यहाँ पर कौन सी मेखला में होता है? सवाई माधोपुर, भरतपुर व टोंक। ये भरतपुर हो जाएगा आपका। गंगापुर, दौसा व अलवर, झालावाड़, कोटा व बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर। तो खस का सर्वाधिक उत्पादन इनमें से कौन सी मेखला है वहां पर होता है, ये आप लोगों को बताना। राजस्थान में खस का सर्वाधिक उत्पादन किस मेखला में होता है? तो ये सवाई माधोपुर, भरतपुर व टोंक हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। 10VV रेफरल कोड है, उसका उपयोग जो है अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में आप एडमिशन के लिए कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मॉर्निंग में जो है 7 AM में आपको क्लास मिलती है, जो स्पेशल क्लास है अनअकैडमी की। उस स्पेशल क्लासेज को फ्री में देखने के लिए आप 10VV रेफरल कोड का उपयोग कर सकते हैं, या किसी भी कोर्स में आप एडमिशन के समय 10VV रेफरल कोड के उपयोग से 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।